राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने चैनल गुरुकुल एकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए कक्षा 10वीं के त्रिभुज अध्याय के पाइथागोरस प्रमेय का विलोम थ्योरम लेकर आया हूँ। आजकल के पेपर में यह थ्योरम कई बार देखने को मिल रहे हैं। आइए इस थ्योरम को अब करते हैं। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले दिया क्या है, दिया है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। यह हमें दिया है, तो हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और हमें सिद्ध करना है, पहली भुजा को कर्ण को मान लेते हैं, कर्ण के सामने वाला कोण समकोण होता है। तो सिद्ध करना है कोण B बराबर 90 डिग्री। आगे अब रचना करेंगे। त्रिभुज ABC के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करेंगे। तो सबसे पहले एक अन्य त्रिभुज बना लेते हैं। इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम R। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC के समरूप एक अन्य त्रिभुज PQR की रचना करेंगे। इससे क्या पता चलता है कि समकोण त्रिभुज में Q 90 डिग्री है, तो एंगल तथा एंगल Q बराबर 90 डिग्री और PQ AB के बराबर है, PQ बराबर AB और QR BC के बराबर है, QR BC के बराबर है। ये तीन बातें हमें रचना से पता चलता है। QR BC के बराबर है, PQ AB के बराबर है। आइए अब प्रमाण करते हैं। त्रिभुज PQR में PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पाइथागोरस कथन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जिस बच्चे को पाइथागोरस प्रमेय करना है वो मेरे चैनल पर आकर वीडियो देख सकते हैं। PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। रीज़न दे देंगे, पाइथागोरस
प्रमेय। अब आगे पी आर स्क्वायर रचना के अनुसार हम पी क्यू के जगह ए बी और क्यू आर के जगह बी सी लिख सकते हैं। तो पी क्यू के जगह ए बी का स्क्वायर और क्यू आर के जगह बी सी का स्क्वायर, और ये हमने कहाँ से लिखा है, रचना से। इसको हम समीकरण ना फर्स्ट दे देते हैं, और समीकरण सेकेंड जो हमें दिया है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमें दिया है। इसको लिख लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से जब दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा, इसीलिए पी आर स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं पी आर बराबर ए सी। इसको समीकरण 3 दे देते हैं। अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर को समरूप सिद्ध करते हैं। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है, और हमने सिद्ध किया है पी आर ए सी के बराबर है। तो हम लिखते हैं ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर। ये कहाँ से हमें मिला था, रचना से। ये भी रचना से, और ए सी बराबर पी आर, ये हमने सिद्ध किया था, सिद्ध किया था। तो हम बोल सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। नियम एस 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 नियम, क्योंकि दोनों त्रिभुज की दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, इसीलिए जब कभी भी त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर के सर्वांगसम होंगे तो त्रिभुज ए बी सी के कोण बी और कोण क्यू भी बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं रचना से, इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर 90 डिग्री। हैंस प्रूफ।